Hey everyone, welcome back in the another quick revision session, and in today's session we are going to discuss about the principles of management given by F.W. Taylor। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो F.W. टेलर के द्वारा दिए गए हैं। पहले जान लेते हैं कि F.W. टेलर कौन थे। तो F.W. टेलर नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपके पेपर्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर और हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आप क्या बताएंगे? F.W. टेलर रिवॉल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विथ हिज प्रिंसिपल्स। इन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे, इसलिए इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से जाना जाता है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या थे? एफ.डब्ल्यू. टेलर वॉज एन अमेरिकन mechanical engineer who focused on improving industrial efficiency through scientific analysis। because of F.W. टेलर एक scientific background से थे, साइंस के बैकग्राउंड से थे, एंड ही was mechanical engineer। तो इन्होंने क्या किया? साइंटिफिक मैनेजमेंट को भी साइंटिफिक नज़रिए से देखकर साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ रूल्स दिए। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो इनके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? आपको 4 प्रिंसिपल्स एंड 5 प्रिंसिपल्स दिखेंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो 4 प्रिंसिपल्स हैं इनके। द फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन। तो साइंस जो फर्स्ट है वो कहता है कि टेलर एडवोकेटेड फॉर रिप्लेसिंग इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग फॉर अ साइंटिफिक अप्रोच बेस्ड ऑन डेटा एंड रिसर्च। टेलर ने कहा कि आप मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजंस हैं आप लीजिए, बट उनके पीछे आप केवल अपने इंट्यूशंस को ना रखिए कि मुझे ऐसा लग रहा है तो मैंने डिसीजन लिया। नहीं, उसके पीछे एक अप्रोच रखिए, एंड दैट अप्रोच शुड बी रिलेटेड टू दी सम डेटा, और वी कैन से दैट अप्रोच शुड बी अ साइंटिफिक अप्रोच। तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि मैनेजमेंट को हम साइंस के एक तौर पे देख सकते हैं। साइंस के तौर पे मतलब हम रूल्स एंड रेगुलेशन में बेस्ड करके देख सकते हैं, लेकिन इसको प्योरली साइंस नहीं बना सकते। इसीलिए इन्होंने कहा साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड इन्होंने कहा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि ही एम्ड टू एस्टैब्लिश harmonize relationships between the workers and management to improve productivity and job satisfaction। अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, अगर आप एक मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं तो इट इज़ नेसेसरी कि एक हार्मनी का इन्वायरमेंट रहे बिटवीन दी वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। अगर उनके बीच में रेगुलर बेसिस पे लड़ाइयाँ होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो वो क्या एक हार्मनी बेस्ड इन्वायरमेंट नहीं इस्टेब्लिश होगा और वो अपने प्री डिटरमाइंड एम्स और गोल्स को अचीव्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि हमें सबको एक साथ कॉपरेटिव लेके एक कॉपरेशन के साथ चलना है। इंडिविजुअल पर्सन पे हम लोग को नहीं कि हर इंसान अलग अलग काम करे, हमें एक समूह में काम करना है। Taylor emphasized the importance of teamwork and collaboration to achieve organization goal। उन्होंने कहा कि केवल एक इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव नहीं कर पाता है, इसलिए हमें एक समूह में, एक ग्रुप में काम करना चाहिए, एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना चाहिए। Development of each person, he believed in maximizing the potential of every employee through training and development programs। कि उन्होंने कहा कि टाइम टू टाइम हमें अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि वो नए नए जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, नया वर्किंग इन्वायरमेंट है, उसके साथ डील करने में कैपेबल हो, और उनकी वर्किंग एफिशिएंसी एंड पर्सनल एफिशिएंसी दोनों में इंक्रीमेंट्स हों। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में जैसा कि हमने बोला कि ये फोकस करते हैं, दिस रूल फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क एंड नॉट विद द रूल ऑफ थंब मेथड। कि हमें कोई काम करना है तो हम उसके पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें नेक्स्ट ईयर के कोर्स डिसाइड करने हैं कि हमारा सेल कितना होना चाहिए, तो हम लास्ट ईयर की सेल को एक साइंटिफिक अप्रोच और डेटा के तौर पर बेस करके नेक्स्ट ईयर की जो सेल है उसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि हमारे अंदर नेक्स्ट ईयर में इतनी इतनी सेल होनी चाहिए। लेकिन हम कहें इसके पीछे हमें स्टिक हो जाने के हमें इतनी सेल करनी ही करनी है, तो टेलर ने कहा ऐसा नहीं है, इसको एक रूल ऑफ थंब ना बनाइए कि हमको ऐसा करना ही है। आप एक अप्रोच लीजिए, साइंटिफिक अप्रोच, कि हाँ हमने बेसिस अपने इंट्यूशंस को नहीं माना है, हमने कुछ साइंटिफिक चीज़ मांगी है, हमारे पास एक बेस है जिसको लेकर हम अपने आगे की चीज़ों का डिसीजन लेंगे।
नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें भी हमने जैसे पढ़ा कि हर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कॉर्डियल बिहेवियर होना चाहिए जो कि कंप्लीटली हारमोनियस हो। अगर यहाँ पे दो लोग अपने अपने विल से काम करेंगे और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रखेंगे, हाँ, अगर मान लीजिए मैनेजमेंट कहेगा नहीं ये काम अच्छा है, एम्प्लॉयज़ कहेंगे नहीं ये काम अच्छा है, तो वो आपस में कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ नेसेसरी टू डू वर्क विथ हार्मनी। नेक्स्ट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि जो इट इज़ सिमिलर टू हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, कि आपस में हमको हार्मनी रखनी है और हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन और म्यूचुअल कॉपरेशन पे बेस्ड होता है ये कोऑपरेटिव जो हमारा प्रिंसिपल है। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर एक इंसान काम करेगा तो वो अचीव नहीं कर सकता, और उसकी जगह अगर एक टीम वर्क होगा विद फुल एफिशिएंट टीम वर्क, अगर फुल्ली एफिशिएंट टीम वर्क होगा तो हमारा काम बहुत अच्छे से हो पाएगा, हम अचीव कर पाएंगे अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स को। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एवरी पर्सन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, कि हमें अपने जितने भी हमारे यहाँ वर्कर्स हैं उनको बताना है कि उनकी एफिशिएंसी क्या है, और हमको उसके लिए तरह तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने हैं टाइम टू टाइम फॉर अचीविंग द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी जो कि एक पर्सन की है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होता है इन प्रिंसिपल्स का, ये इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड कराते हैं, बिकॉज जहाँ हम लोग केवल एक मान ले रहे थे कि हमें आगे एक चीज़ करना है, अब उसको एक साइंटिफिक अप्रोच मिल गया, तो हमारा क्या इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है। अगर आपसे कोई बोले कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का जो प्लान होता है अकॉर्डिंग टू FW टेलर किस पे बेस्ड होना चाहिए, तो वो साइंस पे बेस्ड होना चाहिए, अपने प्रीवियस डेटा पे बेस्ड होना चाहिए। ऑप्टिमाइज्ड वर्क प्रोसेसेस, कि जितना भी हम इम्प्लीमेंट करें वो ऑप्टिमाइजेशन के साथ इंप्लीमेंट करें वर्क प्रोसेस, तो अच्छे से काम होगा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये टाइम टू टाइम हमें एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट पे भी काम करना चाहिए। ये नहीं कि आज की डेट में जो हमारे एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था उसकी दो साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद वही एफिशिएंसी है, वही स्किल्स है जिसने उसने आज करंट में ज्वाइन किया है। नहीं, टाइम टू टाइम हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिसके द्वारा हम क्या अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को और एफिशिएंट कर पाएँ। क्या इनका क्रिटिसिज्म हुआ है एंड मॉडर्न डे में इनका रेलेवेंस क्या है? वाइल टेलर प्रिंसिपल्स रिवॉल्यूशनाइज्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इन्होंने क्या किया, एक नया सिनेरियो दिया मैनेजमेंट को। They have also faced criticism. However, many of his ideas such as data-driven decision making and employee development remain relevant in the modern workplace. कि जो इन्होंने कहा कि previous data पे based अपने decisions लीजिए और जो अपने employees हैं उनका time to time आप क्या करिए, development करिए, तो ये आज भी काम आते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या था। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय FW टेलर कंटिन्यू टू शेप द वे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। अंडरस्टैंडिंग एंड अडेप्टिंग दिस प्रिंसिपल्स कैन लीड टू बी बेटर आउटकम्स इन टुडेज डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आज हम किसी मैनेजमेंट प्रोसेस में हैं, इफ वी आर टेकिंग आवर डिसीजन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक डाटा दैट इज़ रिलेवेंट टू आर प्रीवियस ईयर मैनेजमेंट सिस्टम, और हम आपस में हार्मनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, टीम वर्क के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एफिशिएंट वर्किंग वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पाके एम्प्लॉय डेवलप कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मैनेजमेंट अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव करने में बहुत ही कैपेबल होगा। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था, एक शॉर्ट क्विक रिवीजन था अबाउट दी प्रिंसिपल्स गिवन बाय दी FW टेलर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा, बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं ये हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, फ्रूटफुल रहने वाला है, जो कि क्लास 12th का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं कॉमर्स साइड के बच्चे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही था। आपने अपना समय दिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।